हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आया हूँ मैं दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, पटवार आदि के लिए 15 क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन देखो, 20 मापों के एक संग्रह का औसत 56 सेंटीमीटर ज्ञात किया है, किंतु बाद में पता चला कि एक माप लिखने में गलती हो गई और 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 लिख दिया। तो सही औसत अपन को पूछा है। देखो 61 लिखना था, लिख कितना दिया, 64 लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया, 3 ज़्यादा लिख दिया। तो 3 अपन इसका 3 का एवरेज निकाल लेंगे, 3/20। तो ये कितना 0.15। अब टोटल एवरेज कितना है 56। अब जो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा वाला एवरेज अपन घटा देंगे इसमें 56 में से, तो 0.15 घटा देंगे तो ये कितना हुआ 55.85। ठीक है, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका है, 20 मापों के एक संग्रह का औसत 56 सेंटीमीटर, तो टोटल कितने हो गए 56 × 20 प्लस। अब देखो लिखना 61 था, ये अपन ने लिख दिया। अब लिख कितना दिया था 64, ये अपन घटा देंगे। ठीक है, बट्टे 20। इससे भी आंसर वही आएंगे 55.85 ऐड 5। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16, 256 की पावर 0.09। अब देखो जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 256 की पावर 0.16 और 0.09 जोड़ करके 0.25। अब देखो 256 में लिख देता हूँ ऐसा कैसा, और 0.25 है तो इसको ऐसे लिख देता हूँ 25/100, पॉइंट हटा दिया तो ये कितना हुआ 1/4। तो 256 की पावर 1/4। ठीक है। अब देखो ये होता है 16 का स्क्वायर 256, तो मैं लिख देता हूँ 16 का स्क्वायर की पावर 1/4। 2 से ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 16 की पावर 1/2। ये कितना होता है 4। अपना राइट आंसर 4, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, a बराबर 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 4 प्लस 1/2 × 3 ऐसे करके 20 पदों तक हो तो a का मान अपन को बताना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जैसे देखो सबसे पहले एक सीरीज चल रही है 1/1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 ऐसे करके 20 पद है। ठीक है। दूसरी सीरीज चल रही है 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, 10 × 13। तो 10 पद तो इस सीरीज के होंगे 1 × 2 वाली के, और 10 ही पद 1 × 4 वाली सीरीज के होंगे। टोटल 20 पद हो गए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। 10 पद तय है तो अंतिम पद हो जाएगा 1/10 × 11। ठीक है। तो इसका मैं मान निकाल लेता हूँ 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस ऐसे करके सीरीज चलेगी वो 1/10 माइनस 1/11। अब देखो माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से कैंसिल हो गया, माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1/9 × 10 होगा, वो 1/9 माइनस 1/10 होगा, तो 1/10 माइनस वाला ये 1/10 प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या बचा 1 माइनस 1/11 मतलब 10/11। एक सीरीज के 10 पदों का योग तो अपने पास आ गया 10/11। अब अपन बात करते हैं दूसरी सीरीज की। दूसरी सीरीज है 1/1 × 4 वाली, तो मैं लिख देता हूँ 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 10 पद तक है। तो 10वां पद इसका क्या होगा, 10वां पद होगा देखो 1 से स्टार्ट हो रही है तो और 1 4, 4 से 7, 7 से 10, तो T10 बराबर हो जाएगा a प्लस a कितना है 1 प्लस 10, 10 माइनस 1 9, 9 का 3 × 27, तो 27 लिख दिया, तो 27 1 28। a प्लस n माइनस 1 × d वाला फॉर्मूले से अपने पास आ गया 28। तो लास्ट वाला पद हो जाएगा 1/28 × 1/31। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंतर क्या है, 1 और 4 के बीच में 3, 4 और 7 के बीच में 3, 7 और 10 के बीच में 3, 28 और 31 के बीच में भी 3। तो ऊपर अपन को अंतर है वो 3 ही करना पड़ेगा। ठीक है। देखो इधर देखो 1 और 1/2 का अंतर कितना है, 1 × 2 का अंतर है
वो एक ही है, ठीक है। और 2 इंटू 3 के बीच का अंतर भी एक ही है, 3 इंटू 4 के बीच का अंतर भी एक ही है, तो ऊपर भी एक एक ही आ रहा है। तो इधर देखो 3 अंतर आ रहा है, तो ऊपर अपन को 3 लाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो 1/3 तो मैं बाहर ले लूंगा और अंदर क्या बच जाएगा, 3/1 इंटू 4 प्लस 3/4 इंटू 7 प्लस ऐसे करके 3/28 इंटू 31, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1/4, 3/4 को, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, 1/4 माइनस 1/7, 7 में से 4 गया 3, 3 इंटू 4 इंटू 7 एक ही बात है। आगे वाले पद को लिख दूंगा 1/7 माइनस 1/10, ऐसे करके ये लिख दूंगा मैं 1/28 माइनस 1/31, ठीक है। अब देखो 1/4 से ये 1/4 कैंसिल हो गया, 1/7 से 1/7, 1/10 से 1 आगे वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर 1/28 है वो माइनस के 1/28 पहले वाले पद से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, 1/3 इंटू 1 माइनस 1/31, ये कितना है 30/31, 1/3 इंटू 30/31, ये कट जाएगा, तो ये कितना 10/31। 10 पद का योग तो ये हो गया और 10 पद का योग ये 10/31 हो गया, तो टोटल हो गए 20 पद। तो मैं इनको जोड़ देता हूँ दोनों को, 10/11, 11 और 31 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो 11 110 और 310 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420 और 11 और 31 का मल्टीपल हो जाएगा 341, तो 420/341 डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर बेच दिया तथा बाकी का 17% लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर 10% लाभ हुआ, तो 7% पर उसने कितनी चीनी बेची ये अपन को बताना है, ठीक है। तो 7% पे भी बता देंगे अपन और 17% पे कितनी बेची वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये एलिगेशन का सवाल है, मिश्रण का सवाल है। तो अब देखो मिश्रण में क्या होता है, एक भाग 7% वाला इधर लिख देता हूँ और 17% वाला मैं इधर लिख देता हूँ, 2 भाग में बांट दिया। बीच में अपन को लिखनी है जो संपूर्ण पर लाभ कितना हुआ, संपूर्ण पर लाभ 10% हुआ, तो बीच में लिख दिया मैंने 10%। तो अब इधर देखो, इधर लिखेंगे अपन 10 और 17 का अंतर 7। अब अंतर आएगा, अंतर आने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा वो अनुपात में आएगा, तो 10 और 7 का अंतर 3, 7:3 में आ गया। अब देखो टोटल मिश्रण कितना है 100 kg, 100 को अपन 7:3 में बांट दो, तो ये 7 3 10, 10 का मान 100 तो 1 का मान 10, तो 7 का मान 70 और 3 का मान 30। तो 7% पर तो उसने बेची 70 kg चीनी, ठीक है, और 17% लाभ पर उसने बेची 30 kg चीनी। अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, 4 घड़ियां क्रमशः 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। एक साथ बजना आरंभ करने के बाद वे अगली बार निम्नलिखित में से किस समय पर बजेगी, ठीक है। तो 5, 6 और 8 और 9 के अंतराल में वो बजती है, तो एक साथ दोबारा कब बजेगी, जब इनका एलसीएम जो नंबर आएगा उसी नंबर पे ये दोबारा बजेगी। जैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, जैसे कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई 4 लड़के या 5 लड़के खड़े हैं, ठीक है। ये निश्चित अंतराल के बाद दौड़ना स्टार्ट करते हैं, 4 लड़के निश्चित अंतराल के बाद दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो फिर एक बार पुनः कब मिलेंगे, तो पुनः उसी टाइम मिलेंगे जब उनका एलसीएम होगा उसी टाइम ये मिलेंगे। तो 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना हुआ, 5 का 8 गुना 40, 40 का 9 गुना 360 सेकंड के बाद में ये मिलेंगे। आंसर किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो 360/60 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट बाद में ये मिलेंगे, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि एक चलती हुई रेलगाड़ी ने 84 मीटर लंबे उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड का समय लिया और 9 व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लिया, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी थी। ध्यान से देखना, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये कोई ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई मैं मान लेता हूं x, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 84। प्लेटफॉर्म तभी पार माना जाएगा जब ट्रेन का
लास्ट का हिस्सा इस प्लेटफॉर्म को पार कर देगा। तो लास्ट का हिस्सा यहाँ पे होगा, लास्ट वाला हिस्सा, तभी ये ट्रेन पार मानी जाएगी इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है x, तो ये टोटल लंबाई कितनी होगी 84 प्लस x। टाइम कितना लिया, टाइम लिया 21 सेकेंड, तो ये चाल हो गई ट्रेन की। दूसरी बात दे रखी है एक व्यक्ति को पार करने में 9 सेकेंड का समय लिया, तो व्यक्ति की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई के सामने 0 के बराबर होती है। तो अपन यहाँ पे ट्रेन की लंबाई काम में लेंगे, तो ट्रेन की लंबाई क्या थी x बट्टे टाइम कितना लगा 9 सेकेंड, तो ये इसकी चाल हो गई ट्रेन की। तो ये दोनों चाल अपन बराबर कर देते हैं, तो 3 का 3 गुणा 9, 3 का 7 गुणा 21, 7x इधर आ जाएगा और 84 का 3 गुणा और 3x इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 7x में से मैं 3x घटाऊंगा तो ये बच गया मेरे पास 4x बराबर 84 इंटू 3, x बराबर आ जाएगा 4 का 2 गुना 8 और 4 का 1 गुना 4, 21 का 3 गुना 63। ठीक है, ट्रेन की लंबाई है वो 63 मीटर आ गई। अब चाल बता देते हैं अपन 63 बट्टे 9 दूरी बटा समय। अब देखो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो 60 इंटू 60 बट्टे 1000 से मैं मल्टीपल कर देता हूँ, या 18 बट्टा 5 से मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो ये 18 बट्टे 5 ही आएगा, तो 2 शून्य तो 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, 36 का आधा 18 और 10 का आधा 5। ठीक है, तो ये 18 बट्टे 5, तो 9 का दुगुना होता है वो 18 होता है, 63 का दुगुना 126 बट्टे 5, तो ये कितना होगा 25.2 किलोमीटर प्रति आवर। अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% आने पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 103.6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य अपन को बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये है। ठीक है, अब देखो 12.5% आने पर बेचा तो 87.5 में बेचेगा। ठीक है, दूसरी लाइन बोल रही है यदि वस्तु को 103.6 रुपये अधिक में बेचा होता तो 6% का लाभ होता। 6% का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचेगा 106 रुपये में बेचेगा। ठीक है, 87.5 रुपये में पहले बेच रहा था, अब बेच रहा है 106 में, तो कितने ज्यादा में बेच रहा है 12.5 और 6 18.5 में बेच रहा है। ठीक है, इस 18.5 का मान दे रखा है अपन को 103.6। निकालना किसका क्रय मूल्य कितना है 100 का मान अपन को निकालना है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 5 का 3 गुना 15 और बच्चे 3 35, 5 का 7 गुना 35 और 5 का ये 20 कैंसिल हो जाएगा। 37 का 1036 होता है, 37 का दुगुना होता है 74, बच्चे कितने 26 3 29 196 और 8 गुना होता है 196। 37 का 8 गुना 196 होता है 28 इंटू 20 हुआ 28 दूनों 56, 5 का 60 560। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ABC किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक 30 दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से देखना, ए कितने दिन में करता है 20 दिन में काम करता है तो 1 दिन में 1/20। बी कितना काम करता है 1 दिन का 1/30 और सी 60 दिन में काम करता है तो 1 दिन का काम 1/60। एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम इसके काम के बराबर होता है, तो एलसीएम हुआ इसका 60। तो 1 दिन में कितना काम करता है ये 3 काम, ये कितना काम करता है 2 काम और सी कितना काम करता है 1 काम। ठीक है, अब देखो पहले दिन ए अकेला कार्य करता है तो 3 कार्य कर दिया, दूसरे दिन भी ए अकेला कार्य करता है तो 3 काम और कर दिया, तीसरे दिन क्या करता है तीनों साथ में काम करते हैं, 3 2 5 और 1 6 काम साथ में काम करते हैं। टोटल काम कितने हुए 6 3 6 6 12 काम ये कितने दिन में हुए 3 दिन में। 60 काम करने तो 12 का 5 गुना 60 होता है तो 3 का 5 गुना 15 दिन। 15 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर हो गया अपना सी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में डाला गया। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं 6-8 सेंटीमीटर तो तीसरे घन की भुजा की लंबाई अपन को बतानी है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, जब किसी पदार्थ को
दूसरे छोटे या दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करना पड़ता है तो अपन आयतन से ही कंपेयर करते हैं। तो अपन ने इसका आयतन लिया भुजा क्यूब, ठीक है। तो 12 का क्यूब लिख दिया मैंने इधर, ठीक है। बराबर लिख दूंगा, इसको 3 छोटे छोटे घनों में बांटना है। तो एक की भुजा दे रखी 6 और एक की 8 दे रखी, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। तीसरे की भुजा अपन को ज्ञात करनी है, तो तीसरे की भुजा a क्यूब मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 12 का क्यूब होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 होता है, तो इसको अपन को 12 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा होता है 1440 और 2 से और मल्टीपल कर दो तो 144 का दुगुना 288। ये कितना हुआ 8, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 1728। तो 1728 में इधर लिख देता हूँ, ठीक है। बराबर 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512 प्लस a क्यूब। अब देखो 216 और 512 कितने होते हैं 700, 200 500 700 और 16 12 28 5 728, 1728 माइनस 728 बराबर a क्यूब। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आई 1000, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो तीसरा गवला है, उसकी जो प्रत्येक घन की भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि का ब्याज साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 1500 रुपये हो जाता है। यदि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रमशः 10% तथा 25% से बढ़ा दिया जाए तो 12 वर्षों के बाद उस राशि पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ध्यान से देखना, मैं मूलधन मान लेता हूँ x, दर शुरुआत में r और समय 12 वर्ष बटे 100 बराबर 1500, ठीक है। एक बात ये कंप्लीट होगी। दूसरी लाइन में बोल रहा है यदि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, तो स्टार्टिंग के जो 4 वर्ष होंगे उसमें दर सेम ही रहेगी, x इंटू आर इंटू 4 बटे 100, ठीक है। अब आगे वाले जो टाइम होगा 4 साल के बाद होगा, उसमें मूलधन 10% बढ़ा रहा है, तो 10% बढ़ा रहा है तो मूलधन कितना हुआ 110 बटे 100 इंटू दर वो की वो r इंटू 4 बटे 100 प्लस आगे वाले में क्या कर रहा है, आगे वाले में बोल रहा है कि अगले 4 वर्ष में 25% बढ़ा रहा है, तो मूलधन कितना 25%, तो 125 बट्टे 100 इंटू दर कितनी r इंटू समय 4 वर्ष बट्टे 100। पहला 4 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष और तीसरा 4 वर्ष, टोटल वर्ष हो गए 12, तो 12 वर्ष को अपन को बताना है। अब देखो x इंटू आर इंटू 4 बट्टे 100 है, ठीक है। x इंटू आर इंटू 4 बट्टे 100 है, x इंटू आर इंटू 4 बट्टे 100 है, तो मैं इसको x इंटू आर इंटू 4 बट्टे 100 के रूप में लिख देता हूँ। तो x इंटू आर इंटू 3 का 4 गुना 12, 3 का 5 गुना 15, ये कट रहा है, तो यहाँ पे 4 बट्टे 100 बराबर 3 का 5 गुना 15, तो 500 आ जाएगा। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ 500 प्लस, अब देखो इसकी जगह लिख देता हूँ मैं 500 का 110 बट्टे 100 प्लस आगे वाले की जगह लिख दूंगा 500 का 125 बट्टे 100, ठीक है। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 500 प्लस 11 का 5 गुना 55, 550 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 125 का 5 625, तो ये आ जाएगा अपने पास 500 500 1000 1000 6 1600 1675, 50 और 25 1675, 1675 सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिजली के दामों में 20% की वृद्धि हो जाए तथा बिजली की खपत में 20% की कमी हो जाए तो कुल खर्च में कितनी प्रतिशत घटोतरी या बढ़ोतरी होगी। किसी चीज में प्लस x या माइनस x की बढ़ोतरी हो, प्लस y और माइनस y की घटोतरी हो बढ़ोतरी हो, तो टोटल घटोतरी या बढ़ोतरी हो जाएगी x इंटू वाई बट्टे 100। यदि आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, तब तो बढ़ोतरी हो जाएगी, यदि आंसर माइनस में आया तब घटोतरी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये लिख देते हैं 20 की बढ़ोतरी माइनस 20 की कमी प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 बट्टे 100, ये तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। 20 का 400, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो 4, तो माइनस का 4, तो मतलब 4% की घटोतरी हो जाएगी या 4% की कमी हो जाएगी। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 3400 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A और B के भागों का B और C के भागों, C और D के भागों का अनुपात दे रखा है 2 3 4 3, 2 और 3 के अनुपात में रहे, तो B और D के भागों का योग अपन को बताना है।
ध्यान से देखना, A अनुपात B दे रखा है 2:3, ठीक है। B अनुपात C दे रखा है 4:3 और C अनुपात D दे रखा है 2:3। तो ABCD का अनुपात क्या हो जाएगा? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। 2 का 4 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, ये तो बन जाएगा A का अनुपात। B का अनुपात बन जाएगा 2 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 3 24, ये B का बन जाएगा। C का बन जाएगा 3 का 2 गुना 6 और 6 का 3 गुना 18 और D का बन जाएगा 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27। अनुपातों का योग हो जाएगा 16 और 24 40, 40 10 50, 50 20 70, 70 8 78, 78 7 85। अनुपातों का योग हो गया 85। 85 का मान दे रखा है। टोटल रुपए कितने दे रखे हैं? 3400, मैंने लिख दिया। अब देखो किसका पूछा है? B और D का पूछा है, तो B और D दूसरा और चौथा है, तो 7 और 4 11 और 2 2 4 1 5, 17 का 5 गुना 85 और 17 का 3 गुना 51, ठीक है। 34 का 3 गुना होता है 102 और 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आधा कर दो, 5 दूनी 10 0, 5 चौक 20, 2040, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, रमेश और महेश ने नगर पालिका का एक चुनाव लड़ा जिसमें रमेश को 56% वोट मिले और महेश को 960 वोटों से हराया। डाले गए कुल मतों की संख्या अपन को बतानी है। रमेश को कितने मिले? 56। महेश को कितने मिले? टोटल वोट 100 माने तो महेश को कितने मिले? 44, ठीक है। टोटल अपन ने 100 मान लिया। अब देखो इसको ज्यादा मिले तभी तो ये जीता है, रमेश जीता है। तो 56 और 44 का अंतर है वो कितना है? 12। 12 का मान दे रखा है 960, ठीक है। तो 1 का मान कितना हुआ? 80। तो 100 का मान कितना हुआ? 8000, ठीक है। तो 8000 तो टोटल मत पड़े। अब अपन को पूछ लिया कि महेश को कितने वोट मिले। महेश को कितने मिले? महेश को 44% वोट मिले, तो 44 × 8000 बट्टे 100, ये इसका निकाल लो। अब अपन को पूछ लिया कि रमेश को कितने मिले, तो 56% मिले, तो 8000 का 56% अपन को निकाल देंगे बट्टे 100। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी विभिन्न पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दुगुने दिए जितने कुल सदस्य थे और इस प्रकार 3042 रुपए एकत्रित हुए। इस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या अपन को बतानी है। टोटल सदस्य मान लेते हैं अपन X, ठीक है। और प्रत्येक सदस्य ने कितने रुपए दिए? जितने टोटल सदस्य थे उसका दुगुना। तो प्रत्येक सदस्य ने रुपए दिए 2x, एक जने ने 2x रुपए दिए, तो सभी सदस्य x सदस्य हैं तो उन्होंने कितने दिए? 2x × x बराबर 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का मान दे रखा है इसने 3042, 2 से कट जाएगा। x स्क्वायर = 1521, x बराबर 1521 का रूट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 39। 39 का स्क्वायर होता है 1521 होता है, तो 39 अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है, दुकानदार उसको 20% बढ़ाकर लिखता है, तो ये 120 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करता है, उस पर नगद खरीदार को 10% बटा देता है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ हो? 120 यदि कोई नगद खरीदता है तो उसको 10% का बटा देता है, तो ये कितना हुआ? 90/100। ये कितना हुआ? 108 रुपये में वो बेच देता है, ठीक है। तो 100 रुपये की वस्तु 108 में बेची तो कितना लाभ हुआ? 8 का लाभ 100 पे 8% का, तो लाभ हो गया 8। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।